मन तो किशोरी जी का बन ही गया था, और जब तन भी श्याम सुंदर का किशोरी जी का बन गया, गौर हो गए श्री कृष्ण। जो श्याम सुंदर थे आज गौर सुंदर हो गए, और निकुंज में वही रूप श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए ठाकुर जी। श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। ठाकुर जी ने उस स्वरूप को अंतर ध्यान कर दिया, पुनः श्याम सुंदर बन गए और हंसने लगे। किशोरी जी बोली मैं मना कर रही हूं मत करिए। नहीं, अब बस ये माला और चुनरी मिल गई है, अब बस समय की प्रतीक्षा है। जिस समय लगेगा कि पृथ्वी पर अब जाना है मुझे, मैं ये माला चुनरी धारण करके गौर श्याम बन करके जाऊंगा पृथ्वी पर और रोऊंगा। किशोरी जी ढूंढती हैं रोज, कहां रख दी है माला, कहां रख दी है चुनरी, में उसको कहीं छिपा दूं, लेकिन श्याम सुंदर ने ऐसी जगह छिपा के रखा किशोरी जी को मिला ही नहीं। राधा कृष्ण प्राण मोरा, बंगला भाषा का कीर्तन, इतना प्यारा कीर्तन है। एफ लो। कभी कभी मन होता है कि श्री पांडुरंग विठल भगवान ने पुरंदर दास को एक नियम दिया था। जब पुरंदर दास सब छोड़ करके पांडुरंग भगवान के चरणों में आए तो बोले कि नाथ आप मेरी दुकान पर आकर के खड़े रहे और मैं आपको प्रतीक्षा करवाई, मुझे बहुत विरह होता है, मैंने ठाकुर जी को इतनी प्रतीक्षा, मुझे इसका दंड दीजिए। पांडुरंग भगवान बोले कोई दंड नहीं है। बोले नहीं हे विठल मुझे दंड दीजिए। तो विठल भगवान ने एक दंड दिया था पुरंदर दास को। क्या? भारत में जितनी भाषाएं हैं सब भाषाओं में मेरा कीर्तन करो, यही मेरा दंड है तुमको। पुरंदरदास बोले ये दंड है कि कृपा है मेरे ऊपर? ठाकुर जी बोले मुझे अच्छा लगता है जब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप से मेरा कीर्तन होता है तो मुझे बहुत सुख मिलता है। नरोत्तम दास ठाकुर जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्य प्रणाली में हुए, उनका एक बहुत सुंदर पद है, पूरा नहीं गाऊंगा, 2-3 पंक्ति गाता हूं, आपको समझ आएगा, ध्यान से सुनना। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। जीवने मरणे गति नहीं कछु मोह, जीवन मरणे गति नहीं कछु मोह,
हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण ठाकुर जी गौर हो गए, गोरे हो गए और श्री राधा भाव को चित्त में धारण कर लिया और बस अब प्रतीक्षा कर रहे हैं बंधुओं, रोने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की मैं पृथ्वी पर जाऊं और अपने ही विरह में रोना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं मैंने ब्रजवासियों को कितना कष्ट दिया। कभी कभी मन में भाव आता है कि जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी पिघले हुए हैं, आंखें पिघल गई, नाक पिघल गई, मुख पिघल गया, ऐसे भुजा पसार के खड़े थे ठाकुर जी की, कोई ब्रजवासियों को ले आओ मेरे हृदय से लगा दो, तो भुजा पिघल गई। जगन्नाथ का रूप प्रेम विगलित स्वरूप है, वो कितना प्रेम करते हैं, इतना कोई प्रेम कर सकता है क्या संसार में? कोई नहीं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो जासों कीरत रही हैं। अरे संसार के लोगों से प्रेम करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं हम, संसार के लोगों में अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने भावों को भी नष्ट कर रहे हैं, और फिर सामने से जब हृदय तोड़ दिया जाता है तो बिखर और जाते हैं, फिर वो प्रेम करने लायक रह नहीं पाते। हम करिए ही मत ना उनसे, उनसे करो जो कभी हृदय तोड़ते नहीं, और वो केवल श्याम सुंदर है। ब्रजवासियों का हृदय तोड़ा नहीं था ठाकुर जी, मजबूरी में गए हैं ब्रज से। अगर ठाकुर जी केवल ब्रज में रह गए होते ना तो कलिकाल जितना भयानक आज है 2000 साल पहले इतना भयानक हो चुका होता। क्यों? ये बहुत कुछ जो बचा हुआ है, ये महाभारत युद्ध के मध्य में जो गीता का ज्ञान ठाकुर जी ने दिया उससे बचा है कि आज अभी भी कलिकाल में इतनी घनघोर परिस्थिति नहीं आई है। क्यों? क्योंकि लोग गीता का आश्रय लेते हैं, ठाकुर जी की उस मधुर ज्ञान की वाणी को सुनकर के अपना जीवन संभाल रहे हैं। आप लोग कहेंगे वो गीता का ज्ञान ब्रज में भी दे सकते थे ना, ब्रज प्रेम की नगरी है, वहां ज्ञान प्रकट नहीं होता। वहां ज्ञान देते भी ना ठाकुर जी तो मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी तो कहते चल हमें बावड़ो मत बनावे, खड़ो है करके बोल लो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि, चल बन जा घोड़ा, तू पर सवारी करेंगे हम। ये ब्रजवासी प्रेम की भूमि है, प्रेमी है सारे ब्रजवासी, इनके सामने ज्ञान क्या दूंगा मैं। और दूसरी बात, ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि जो व्रज का प्रेम है इसका अधिकार सबको नहीं होगा, कालांतर में लोग तर्क कुतर्क वितर्क वाले होंगे, उनके लिए मुझे ज्ञान देना पड़ेगा और उसके लिए व्रज का त्याग करना आवश्यक है। इसलिए ठाकुर जी मथुरा गए, द्वारिका गए, ऐश्वर्य लीला की और वहां महाभारत युद्ध करा करके ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया। ठाकुर जी भले स्वयं विरह में थे। और एक बात बोलूं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति के मुख से शब्द ऐसे निकले जिससे सामने वाला झंकृत हो जाए, झकझोर जाए, समझ जाना जो बोल रहा है ना वो विरह में है। गीता ने कितनों को झकझोर दिया, क्यों? क्योंकि कृष्ण विरह में है।
ब्रजवासियों को छोड़ करके आए। लेकिन आज ठाकुर जी भरपाई करना चाहते हैं, वापस ब्रज जाना चाहते हैं। तो गौर हो गए। माधवेंद्रपुरी दास नामक एक महात्मा हुए। अब ध्यान से सुनिए कैसे पृथ्वी पर आए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। माधवेंद्रपुरी दास, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था अद्वैताचार्य। और अद्वैताचार्य को मानसी भाव में यह बात पता चल चुकी थी कि श्री ठाकुर जी पुनः अवतार लेने वाले हैं कलिकाल में, गौर श्याम के रूप में, गोरे श्याम सुंदर बन के आने वाले। और अद्वैताचार्य को जब से ये बात पता, श्री अद्वैताचार्य जी को जब से ये बात पता चली कि ठाकुर जी आने वाले हैं, तो वो प्रतीक्षा करने लगे, कब आएंगे कब आएंगे। तो उन्होंने अपने आचार्य चरणों से पूछा, मैं ऐसा क्या करूं कि ठाकुर जी बहुत देर ना लगाएं आने में, जल्दी आ जाएं। तो उन्होंने वेद वेदांतों में जो नियम बताए गए सब पढ़े, तब जाकर उन्होंने एक नियम ले लिया। 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते थे शालिग्राम भगवान पर, और 1 लाख तुलसी शालिग्राम भगवान पर चढ़ा करके उन तुलसियों को मायापुर में गंगा जी बहती हैं, उन गंगा जी में अर्पित करते 1-1 तुलसी। और क्या कहते, हे गंगा मैया मेरी तुलसी लेकर के आप समुद्र देवता के पास जाना, और फिर समुद्र देवता से कहना कि समुद्र देवता इन तुलसियों को लेकर क्षीर सागर के पास जाएंगे, और क्षीर सागर में भगवान नारायण पौड़े हैं, और उनको जाकर के इन तुलसियों में मैंने कुछ लिख करके भेजा है, वो उनको बता देना, उनको कह देना अद्वैताचार्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो कब आएंगे, वो गौर श्याम बन के आने वाले हैं, कब आएंगे। रोज 1 लाख तुलसी इसी भाव से चढ़ाते थे, गंगा जी से सागर में, सागर से क्षीर सागर में, क्षीर सागर से नारायण के चरणों में मेरी बात पहुंचेगी। कहते हैं कि अद्वैताचार्य कभी कभी इतने विरह व्याकुल होते थे कि वेदना में जब चिल्लाते थे कि हे श्याम सुंदर कब आएंगे आप, और रोने लगते थे, बिलखने लगते थे, तो गोलोक धाम में प्रिया प्रियतम जिस सिंहासन पर बैठे होते थे वो सिंहासन हिलने लगता था। तब प्रिया जी कहती, किशोरी जी श्याम सुंदर पृथ्वी पे भूकंप आवे ये तो हमने सुनी है, जे गोलोक धाम में भूकंप कब ते आने लगे, ये हमारो सिंहासन का ही कोई हिल्लो है। तब ठाकुर जी हंस के बोलते, मेरो एक परम भक्त अद्वैताचार्य पुकार रहा है, वाकू पता चल गई है कि मैं गौर श्याम बन के आवे वारो हूं, तो बस प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आओगे कब आओगे कब आओगे। तीव्र वेदना से पुकार रहे हैं। सोचिए बंधुओं, इससे क्या पता चली, जब व्यक्ति विरह व्याकुल होकर के कृष्ण 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 गाता है ना, वो भले ही कितना भी नाम जप करे, कितनी भी तीव्र आवाज में ठाकुर जी को बुलावे, लेकिन जब अश्रुओं के साथ पुकारता है ना, तो गोलोक धाम में भूकंप आता है। ठाकुर जी सोचते हैं कौन बुला रहा है, और ये पुकार जब अश्रुओं के साथ होती है तो ही ठाकुर जी को पता चलता है। सूखे नेत्रों से पुकार पर ठाकुर जी को पता नहीं चलता। हमारे यहां तो ऐसा नियम बताया गया कि प्रेमी भक्तों को सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को देखना ही नहीं चाहिए, गीले नेत्रों। इसलिए जगन्नाथपुरी जब आप जाओगे ना, तो वहां के जितने भी पंडा पुजारी हैं वो मंदिर में घुसने से पहले यहां कपूर लगा देते हैं। क्यों? बोले इतने निष्ठुर जीव हो कि तुम्हारी आंखें सजल तो होंगी नहीं ठाकुर जी को देख के, तो कपूर ही लगा जाओ ताकि गीले हो जाए नेत्र, तो देखना ठाकुर जी को। यहाँ ऐसे कपूर लगा देते हैं जगन्नाथपुरी में। और भी कई भाव हैं उसके, ठाकुर जी की आरती का प्रसाद कपूर होता है तो उसको प्रसाद रूप में लगाते हैं। पर मैंने ये भाव लगाया इसका कि ये इसलिए कपूर लगाते हैं कि हम आप सबके नेत्र सजल तो होते नहीं जगन्नाथ जी को देख के, तो इसलिए पुजारी जी लगाते हैं चलो आर्टिफिशियल आंसू ही लेके जाओ, लेकिन गीले नेत्रों से तो जाओ भीतर, सूखे नेत्रों से मत जाओ। कभी बंधुओं, हमारे भारत में एक महापुरुष जन्मे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका षोडश गीत कभी पढ़िएगा, इतना सुंदर है। उसमें 16 गीत हैं। एक गीत ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए, फिर अगला गीत किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए, फिर अगला गीत ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए, फिर उसके अगले गीत में उत्तर में किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। ऐसी इतना सुंदर प्रेम का, और ज्ञानी लोग मत पढ़ना उसको, जो प्रेमी हो ना वही पढ़िएगा। उसका एक बहुत सुंदर पद मैं गाता हूं कभी कभी। किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए,
हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तुम पे मैं बलिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी। प्रेम पता चलेगा आपको कि प्रेम कहते किसको। षोडश गीत पढ़िए, पर अभी नहीं। जो बहुत समय नाम जप कर चुके हों, जो बहुत कथाएं सुन चुके हों, जो कृष्ण नाम सुनते ही विरह में चले जाते हों, ठाकुर जी की मधुर लीला सुनते ही व्याकुल हो जाते हों, वही पढ़िएगा। अभी विरह व्याकुलता चित्त में नहीं आई है तो षोडश गीत मत उठाइएगा, नहीं तो आपको संशय और हो जाएगा ठाकुर जी पे। कुछ 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 ग्रंथ ऐसे हैं, कुछ संग्रह ऐसे हैं, जैसे गीत गोविंद। मैं गा तो देता हूं कथा में, पर गीत गोविंद का प्रवचन अभी सुनने की अधिकारी नहीं बने हम। जब रो रो करके सूझ जाए ना नेत्र ठाकुर जी की याद में, तब गीत गोविंद का प्रवचन सुनाऊंगा। उसके बिना वो सुनने में संशय होगा ठाकुर जी पर, हम लोग शक करने लगेंगे, ये कैसे हो सकता है। और संशय प्रेम का नाश करता है, शक प्रेम को खत्म कर देता है। संशय नहीं होना चाहिए प्रेम में, इसलिए पहले संशय ना हो ऐसा बन जाइए, उसके लिए खूब नाम जप करो, तो तब सुनाएंगे। मैं वैसे गाता हूं, ये है भी YouTube पर सब जगह, पर बहुत अच्छा पद है। और फिर इसका अगला पद, अब यहां किशोरी जी दीनता कर रही है कि मैं तो आपकी दासी हूं, प्राणनाथ जीवन धन मेरे हों तुम पे मैं बलिहारी। और फिर इसके अगले पद में ठाकुर जी किशोरी जी से उत्तर देते हैं उनके भाव का, बहुत अच्छा। तो अद्वैताचार्य जी रोज 1 लाख तुलसी चढ़ाते थे। और वो 1 लाख तुलसियां गंगा जी से होते हुए समुद्र में जाती, समुद्र से क्षीर सागर में जाती, क्षीर सागर से गोलोक धाम ठाकुर जी पर संदेश पहुंचता है। ठाकुर जी कहते हैं, हे श्री जी, अब समय दूर नहीं है, बस मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे योग्य माता पिता कहीं मिल जाएं और मैं गौर श्याम बनकर के पृथ्वी पर जाऊं। और तभी गौड़ देश बंगाल में एक सुंदर नगर है, उसका नाम है मायापुर। महाराज जी हमारे कभी कभी दत्तधाम के सब लोगों को लेकर भ्रमण पर निकलते हैं। मेरी प्रार्थना है एक बार मायापुर जरूर जाएं। और मायापुर में भी नदी के इस तरफ तो थोड़ा आधुनिक है, नदी के उस तरफ जो चैतन्य महाप्रभु की मूल जन्मस्थली है, दत्तधाम जैसा ही है बिल्कुल। मैं गया नहीं हूं, मैंने चित्रों में देखा, मुझे मेरी कथा है अगले वर्ष संभवतः वहां। इतना अद्भुत है स्थान। तो मायापुर में एक जगन्नाथ मिश्र नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नी का नाम सची माता। कहते हैं शास्त्र ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि कलयुग में नंद बाबा और यशोदा मैया ही जगन्नाथ मिश्र और सची मैया के रूप में प्रकट हुए। आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम था विश्वरूप, ये बलराम जी के अवतार थे। कालांतर में ये घर छोड़ करके चले गए। बाद में जब नित्यानंद महाप्रभु 2 अवतार लिए बलराम जी ने कलयुग में, वैसे हमारे आचार्य जो हैं श्री रामानुजाचार्य जी, वे भी श्री बलराम जी ही प्रकट हुए हैं, शेषनाग ही प्रकट हुए, लेकिन आप विश्वरूप के रूप में प्रकट हुए। लेकिन विश्वरूप जी ज्ञानी होकर के एक समय आने पर अपना गृह त्याग करके चले गए। जगन्नाथ मिश्र जी सच्ची माता अकेले हो गए। तब उन्होंने याचना की कि एक संतान और हो, लेकिन बंधुओं 8 बार सच्ची मैया गर्भवती हुई पर गर्भ टिका नहीं।
और आप इतनी व्याकुल हो गई इस बात से, मैंने कौन सा अपराध कर दिया, मुझसे कौन सा ऐसा पाप हो गया है जिसके कारण बालक टिकता नहीं मेरे गर्भ में। और बंधुओं, भगवान ना करे ऐसा किसी मां के साथ हो, पर ऐसी माताएं बहुत घबराहट में आ जाती हैं। उनको बस बार बार यही चिंता लगी रहती है कि ये अपराध ना हो जाए, मुझसे यहां गलती ना हो जाए, मेरा बालक क्यों नहीं रुकता है। 8 बालक नहीं रुके। तब आप नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, विष्णु आराधनार्थाय। आपके सेवा के ठाकुर जी थे दामोदर भगवान, उनके सामने बैठकर के आप हाथ जोड़ के बोलती, मुझे संतान इसलिए नहीं चाहिए कि वो हमारा वंश वर्धन करे, हमारी संपत्ति का वर्धन करे। ठाकुर जी, मुझे तो संतान इसलिए चाहिए वो गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करे, आपके नाम का प्रचार करे, खूब भक्ति की लहर फैलावे, वो गृहस्थाश्रम में रहे हमारे पास, ये भी मुझे नहीं चाहिए, जहां भी रहे प्रसन्न रहे, आपका यश गावे, आपके संतों की, भक्तों की, गौ की, व्रज की खूब सेवा करे, ऐसा बालक चाहिए नाथ, दे दीजिए ना। बंधुओं, याचना करना गलत बताया गया हमारे शास्त्रों में, ठाकुर जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर भगवत संबंधी भाव मांगते हो तो उस याचना में कोई दोष भी नहीं है। अब ठाकुर जी से कह रहे हैं नासिक में हमारा घर बन जाए, अब ये कह रहे हैं हमारा घर बन जाए, तो ये याचना संसारी है। लेकिन ठाकुर जी से कह रहे हैं जय जय, अभी आप छोटे से घर में रहते हो, आपका छोटा सा स्थान है, सेवा पूजा अच्छे से हो नहीं पाती, नासिक में बढ़िया सा एक घर बन जाए आपके लिए, आपकी बढ़िया सी एक, उसमें आप विराजो, मुख्य तो आप ही रहोगे, हम तो आपके किराए पर रह लेंगे। ठाकुर जी की प्रमुखता के लिए यदि कुछ वस्तु मांगी जाए तो उस वस्तु को मांगने में कोई दोष नहीं। पर हां, कहीं हम लोग बड़े चंड चतुर हैं, बढ़िया है, महाराज जी ने कह दिया अब तो कुछ भी मांग सकते हैं, ठाकुर जी का नाम लेके जो मन चाहे मांगो। लेकिन याद रखना, ठाकुर जी के नाम से मांगा तो उस पर अधिकार पूरा ठाकुर जी का ही होना चाहिए। ये नहीं कि ठाकुर जी के नाम से मांग लाए अब राज अपना कर रहे ना। अगर कहा है कि नाथ घर आपका बने तो वो घर उन्हीं का ही होगा। ठाकुर जी के नाम से गाड़ी ले आए कि हे नाथ बंबई आदि जाने में बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी आ जाए, रथ आ जाए आपका, और गाड़ी आते ठाकुर जी को बैठाते भी नहीं है तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, मेरे नाम से रथ ले आयो और बैठावे भी नहीं। ठाकुर जी के नाम से अगर कोई सामग्री मांगी और वो मिल जाए, चाहे वो संतान ही क्यों ना हो, पर उसे छोड़ ही दीजिएगा ठाकुर जी की सेवा में, क्योंकि ठाकुर जी ने अपने लिए ही भेजा है उसे। सच्ची मैया अपने मदन मोहन जी के सामने बैठती, दामोदर प्रभु के सामने बैठ के कहती, भक्तों की सेवा के लिए, आपके नाम प्रचार के लिए, गौ सेवा के लिए, व्रज सेवा के लिए एक संतान होना। तभी ठाकुर जी गोलोक धाम में बैठे हुए मुस्कुराने लगे। किशोरी जी बोली क्या हुआ? बोले माता पिता मिल गए। कहां मिले? तब ठाकुर जी बोले देखो सच्ची मैया ये मेरे सामने बैठ के क्या कह रही हैं, मेरा नाम गाने वाला, मेरे भाव में रहने वाला, और मुझे वही तो चाहिए, मैं अपने ही नाम में रहना चाहता हूं, अपने ही भाव में विभोर होना चाहता हूं, और ये वैसा ही संतान मांग रही हैं। अब श्री जी माता पिता मिल गए, अब मैं इन्हीं के घर जाऊंगा। सोचिए, एक बार की प्रार्थना में ठाकुर जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, और उसी रात्रि में श्री सच्ची मैया के गर्भ में ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आए, इसका प्रमाण क्या हुआ? उसी रात्रि को सच्ची मैया को क्या स्वप्न आता है? आपको स्वप्न आता है कि आप अपने पतिदेव जगन्नाथ मिश्र के साथ जगन्नाथपुरी दर्शन करने गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गई हैं, और जैसे ही आपने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया तो मुख्य द्वार, सिंह द्वार पर ही श्री पतित पावन भगवान है। वहां पर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के समान दर्शन का ही फल मिलता है पतित पावन भगवान का दर्शन करने से। तो आपने अपने स्वप्न में क्या देखा कि पतित पावन भगवान इन्हीं को देख रहे हैं, तो आप एक बार तो डर गए, बोली मुझे क्यों देख रहे हैं? और देख रहे हैं इतना ही नहीं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सच्ची मैया ने जगन्नाथ मिश्र स्वप्न में देख रही हैं, स्वप्न में कहा देखना ये पतित पावन भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। तब जगन्नाथ मिश्र जी बोले नहीं नहीं तुम्हारी ओर नहीं देख रहे, स्वप्न चल रहा है। तब आप और भीतर गई, सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंची तो जगन्नाथ मंदिर में, मुख्य मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे मंदिर हैं। आप जैसी परिक्रमा लगाने लगी स्वप्न में, तो क्या देखती हैं? हर मंदिर का ठाकुर द्वार पर खड़ा है, और द्वार पर खड़े होकर सच्ची मैया को देख करके हंस रहे हैं।
सब हंस करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। सच्ची मैया डर के मारे जगन्नाथ मिश्र के पीछे छिप गई। ये सारे देवता मुझे प्रणाम, देखो नरसिंह भगवान खड़े, ये देखो वराह भगवान खड़े, ये विमला माता एक जो 64 योगिनी उनमें से एक वहां पर भी है विमला माता, विमला माता खड़ी और सब देख करके हंस रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। आप बड़ी डर रही हैं, ये सब मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये सब मुझे देख क्यों रहे हैं? क्योंकि सब जानते हैं कि गर्भ में ठाकुर जी है। मैया तू बड़ी बड़भागी है, तेरे गर्भ में साक्षात प्रभु पधारे। सब जगह दर्शन करती हुई जैसे ही आप जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करती हैं, तो फिर वही बलराम जी देख के हंस रहे हैं, सुभद्रा जी देख के हंस रही हैं और जगन्नाथ जी भी देख करके खूब किलकिल करके हंस रहे हैं। लेकिन तभी आपको क्या अनुभव होता है कि श्री जगन्नाथ प्रभु, ध्यान से सुनिएगा, आप जब जगन्नाथ प्रभु को देखने लगी अपने स्वप्न में, तभी आपने क्या देखा कि श्री जगन्नाथ प्रभु धीरे 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 छोटे होते चले गए। आपके जो ऐसे हाथ हैं उन भुजाओं में उंगलियां प्रकट हो गई, नीचे पैर प्रकट हो गए, जो गोल गोल मुखार बिंदा वो छोटे से बालक के जैसा हो गया, छोटा सा अंग हो गया। और छोटा बालक जैसे घुटमुन चलता है, ऐसे घुटमुन जगन्नाथ प्रभु अपने ब्रह्म वेदी से उतर करके और मंदिर से बाहर निकले निकले आ रहे हैं। सची मैया थोड़ी घबरा रही हैं, ये क्या हो रहा है? बार बार जगन्नाथ मिश्र अपने पति को कह रही, ये जगन्नाथ जी मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे तू बेमतलब में डर रही है, कुछ नहीं हो रहा। और इतने में ही वो बालक रूप धारण करके श्री जगन्नाथ जी आए और सच्ची मैया की गोद में चढ़ गए। और ये देखते ही आपके नेत्र खुल गए, आप पसीना पसीना हो गई। आपने पूरा स्वप्न अपने पतिदेव को बताया, बोले मैंने आज स्वप्न में ये सब देखा। समझ में आई बात? संभवतः एक दिन की कथा और है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का विलय हम नहीं सुन पाएंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीला हम नहीं सुन पाएंगे। बहुत बड़ी लीला है, कल भी हम आधे तक ही पहुंचेंगे, आधा भी नहीं हो पाएगा कल। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, चैतन्य महाप्रभु लीन कैसे हुए। एक दिन विरह व्याकुल में जगन्नाथपुरी में बैठे थे और अचानक से उठ करके दौड़ने लगे। दौड़ करके सिंह द्वार पर गए हैं, सिंह द्वार से ऊपर चढ़ गए, परिक्रमा लगाई जगन्नाथ मंदिर की और सीधे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया। और प्रवेश, आपके सारे भक्त पीछे दौड़ रहे थे आपको संभालने के लिए, आपको पकड़ने के लिए। मंदिर के पुजारी, मंदिर के बड़े बड़े लोग सब आपको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप तीव्र गति से दौड़ करके जाते हैं। गरुड़ स्तंभ के पीछे से दौड़ करके एक डोरी पार करके, दूसरी डोरी पार करके, तीसरी डोरी पार करके जैसे ही मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, मुख्य गर्भगृह के दोनों कपाट बंद हो जाते हैं। और जब सब आते हैं तब तक कपाट बंद मिलते हैं और खोल करके देखते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु विलीन हो चुके थे, जगन्नाथ प्रभु में लीन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? श्री जगन्नाथ जी ही सच्ची मैया के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। अद्भुत लीला है। तो आपने ये स्वप्न बताया अपने पति को। जगन्नाथ मिश्र बोले, देवी तुम पूरे दिन रात इतना भजन पूजन करती रहती हो, तो स्वप्न में भी तुमको भगवान हंसते हुए ही दिखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोड़ो। सच्ची मैया बोली, अच्छा। स्नान ध्यान करके सच्ची मैया सूर्य अर्घ देने के लिए गई, तो क्या देखती हैं? सूर्य नारायण प्रत्यक्ष सामने से ऐसे टिमटिमा रहे हैं और हंस रहे हैं और मैया को प्रणाम कर रहे हैं। सच्ची मैया सूर्य नारायण को देख के घबरा गई। गंगा जी को प्रणाम करने गई तो क्या देखती हैं? एक दिव्य स्वरूप धारण करके कोई महिला प्रकट हो गई है, सच्ची मैया को प्रणाम कर रही है। वहां से सच्ची मैया भागती हैं। अब तो वो जहां जाती हैं सब उनको प्रणाम करते हुए दिखते हैं और वो बार बार अपने पति से आकर, श्री जगन्नाथ मिश्र जी से आकर कहती है, सब ऐसा लगता है मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्र जी थोड़े हंस करके बोले, हाँ बहुत बड़ी विद्वान हो गई हो आप, इसलिए हो सकता है सब आपको प्रणाम कर रहे हो। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मुझे स्वप्न में भी यही दिखता है, प्रत्यक्ष भी यही दिखता है। कोई बात नहीं देवी, तुमने नींद पूरी नहीं करी, 2-4 दिन अच्छे से सो लोगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप बड़ी व्याकुल हो गई। एक दिन आपको प्रसव पीड़ा हुई और वैद्य ने आकर के आपकी नाड़ी देखी और तुरंत कह दिया, बधाई हो। बोले क्यों? सच्ची मैया गर्भ से है। लेकिन ये बधाई सुनकर के आप प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि पहले 8 बालक जा चुके हैं। सच्ची मैया और जगन्नाथ मिश्र बोले, देवी बहुत ध्यान रखना अपना, कहीं इस बार दिक्कत ना हो। तब सच्ची मैया बोली, मेरी एक इच्छा है, अगर आप पूरी कर सको तो। बोले क्या? बोले जब तक बालक जन्म ना लेवे, अभी 9 महीना 8 महीना, अखंड नाम संकीर्तन घर पर बैठवा दीजिए, 24 घंटा नाम चलता रहे ठाकुर जी का, दिन भर
सुबह के सत्र पूरा हो और बस वो करताल मंजीरा बंद ना हो। रात्रि का समय आने पर करताल मंजीरा रखें, दूसरे लोग आके बैठे, अखंड 24 घंटा नाम कीर्तन 9-8 में, जब तक बालक जन्म ना ले तब तक के लिए बस इतना कर दीजिए। जगन्नाथ मिश्र बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर देते हैं। आपने कुछ वैष्णवों को कहा और अखंड नाम संकीर्तन घर में प्रारंभ हो गया। मायापुर से थोड़ी ही दूरी पर शांतिपुर नाम का एक गांव है, जहां पर अद्वैताचार्य जो 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते थे वो विराजे हुए थे। आज क्या हुआ, अद्वैताचार्य जी शालिग्राम भगवान पर 1 लाख तुलसी चढ़ाते, उसके बाद जैसे ही गंगा जी में चढ़ाने के लिए गए तो गंगा जी की धारा जा रही है इस तरफ, लेकिन तुलसी जी बह रही है पिछली तरफ, जहां पर मायापुर है वहां की ओर। अद्वैताचार्य बोले ये क्या हो रहा है, ये प्रवाह से विपरीत दिशा में तुलसी क्यों जा रही है, ये अचंबा है। प्रवाह इस तरफ है तो तुलसी पीछे क्यों जा रही है। आप किनारे किनारे चलने लगे, तुलसी कहां जा रही है देखने के लिए, और चलते 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 सीता शांतिपुर गांव से आप मायापुर पहुंच गए। और जैसे ही मायापुर में गंगा जी के घाट पर जाकर के आपने देखा सच्ची मैया स्नान कर रही थी, 6-7 महीने का गर्भ है, और वे समस्त 1 लाख तुलसियां सच्ची मैया के चारों तरफ इर्द गिर्द उनके गर्भ का स्पर्श कर रहे हैं। जैसे अद्वैताचार्य जी ने यह दृश्य देखा नतमस्तक हो गए और रोने लगे, रुदन करने लगे, मेरे श्याम सुंदर आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे ठाकुर आ गए, मेरे राधा कांत आ गए, मेरे 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 श्याम सुंदर आ गए, मेरे मदन मोहन आ गए। सच्ची मैया ने देखा, अभी तक तो सूरज हंस रहा था देख करके, प्रणाम कर रहा था, स्वप्न में जगन्नाथ जी प्रणाम कर रहे हैं, सारे देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं। अब क्या देखे, शांतिपुर के इतने बड़े सन्यासी अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे हैं। सच्ची मैया बाहर निकली गीले वस्त्रों में और मैया प्रणाम कर रहे हैं। अद्वैत आप मत झुकना मैया, आप मत झुको, और बस चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, चरणों को बार बार नतमस्तक कर रहे हैं। सच्ची मैया घबराई, घर को दौड़ी, जगन्नाथ मिश्र जी से जाके, जगन्नाथ मिश्र क्या हुआ, धीरे धीरे आराम से, बालक है, इतनी तेज मत दौड़ो, क्या बात है, देखो ना घाट पर अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे हैं मुझे। जगन्नाथ मिश्र बोले तुमको तो सब प्रणाम ही करते, जब देखो ये प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रणाम कर, अब अद्वैताचार्य भी प्रणाम कर रहे हैं। बोले मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, देख लीजिए जाके। जगन्नाथ मिश्र गए घाट पर तो क्या देखते हैं, अब भी अद्वैताचार्य रो रहे हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हैं और बस प्रसन्न मुद्रा में रुदन कर रहे हैं, मुखमंडल पर प्रसन्नता है, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जी ने जाके कहा भगवान प्रणाम, मेरी पत्नी स्नान कर रही थी, आपने उसको प्रणाम किया, मैं संकेत जान सकता हूं क्या है। अद्वैताचार्य के नेत्र लाल हैं, अश्रु गिर रहे हैं, प्रणाम करने लगे जगन्नाथ मिश्र को। बोले भगवान ऐसे मत कीजिए, हम बहुत संकोच में आ जाएंगे, हमें बताइए ना आप ये सब कर क्यों रहे हैं। तब अद्वैताचार्य कहते हैं जो सुख त्रेता में दशरथ जी और कौशल्या को हुआ, जो सुख द्वापर में नंद यशोदा को हुआ, वो सुख कलिकाल में आप और आपकी पत्नी को होने वाला है। बस इतना ही संकेत समझ लीजिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अखंड कीर्तन चल रहा है घर पर, बस प्रतीक्षा कीजिए, बहुत जल्दी शुभ घड़ी आएगी और मधुर संकेत प्राप्त होगा। बंधुओं, चाहे वो भगवान हो चाहे भगवान के कोई भक्त हो, हमने एक चीज अनुभव की है, पिता के सुधरे होने से बालक पर कम प्रभाव पड़ता है, पर मां का जैसा व्यवहार गुण होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव बालक पर होता है। माताएं इन बातों से प्रसन्न नहीं होती हैं, माताओं को यह लगता है कि हाँ घूम फिर के सब हम ही करें, इन भाइयों को कुछ करना ही नहीं है, हम सुधरें, हम व्रत करें, हम नियम में रहें, हम घूंघट में रहें, हम घर के अंदर रहें, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, सारे नियम कानून हमारे लिए ही तो बनाए हैं, इन लोगों को तो कुछ करना नहीं है। लेकिन आपको मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कह दूं, जिम्मेवारियां उसी को दी जाती हैं जो जिम्मेवारी संभालने की सामर्थ्य रखते हैं। ताली बजा दो एक बार। और जो गैर जिम्मेवार होता है, पता है कि इससे होगा नहीं, उसके लिए वेदों ने भी कोई नियम नहीं बताया, शास्त्रों ने भी कोई नियम नहीं बताया,
आचार्यों ने भी कोई नियम नहीं बताया, पुराणों ने भी, वो तुम कुछ मत करो। बोले क्या करो? बोले जनेऊ पहनो, शालिग्राम जी की सेवा करो, 4-5 डुबकी लगाओ, नाम जप करो, बस यही करो। बाकी जितने भी नियम हैं वो सब माताओं के लिए। क्यों? जिम्मेवार है। पर आजकल की माताएं इसको गलत रूप में ले जाती हैं। लड़कियों का गला घोटा जा रहा है, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, बहुत भेदभाव किया जाता है लड़कों में और लड़कियों में, ये किया जाता है। नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। नियम और पद्धति से उसी को रहना होता है जिससे कुछ अद्भुत प्राप्त होने वाला है, और जिससे कुछ प्राप्त नहीं होने वो कैसे भी रहे, कैसे पड़ा रहे, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है उससे। माताएं यदि थोड़ा संयम रख लेना गर्भ धारण के बाद, तो माता के संयम से, पिता के संयम से कुछ नहीं होगा, पिता की पाठ पूजा से भी कुछ नहीं होगा, पिता के नियम से भी कुछ नहीं होगा, पिता के विचारों से भी कुछ नहीं होगा, पर मां का विचार, मां का संयम, मां का जो कुछ भी क्रिया होगी उसका 100% प्रभाव पड़ेगा बालक के ऊपर। आप कभी भी किसी आचार्य के चरित्र को देख लीजिएगा, आद्य गुरु शंकराचार्य से लेकर के श्री दत्त प्रभु, सबकी माताओं का ही तप दिखेगा आपको, सबकी माओं ने ही तप किया है। पिता के तप से कोई बालक श्रेष्ठ बना कभी सुनने में ही नहीं आया, पर माओं का तप भगवान को जन्म देता है या भगवान के अद्भुत भक्त को जन्म देता है। मां का तप। आजकल मां तप करती नहीं, वो तप हो नहीं पा रहा है उनसे। थोड़ा प्रयास कर लें और थोड़ा विचार कर लें, मेरा संयम यदि भारत का भविष्य बदल सकता है तो क्यों ना कर लूं। 9 महीने का जो प्रसव काल होता है ना, उस प्रसव काल में सदगुरु की आज्ञा से, आचार्यों की आज्ञा से, ग्रंथों की आज्ञा से यदि वो मां रहने लगे तो बालक को जन्म के बाद नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ना सिखाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। वो 9 महीने के मां के आचरण से ही बालक का निर्माण हो जाएगा। इसलिए मां को चाहिए थोड़ा सह ले। 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 9 महीने निकल गए, 10वां महीना प्रारंभ हो गया, लेकिन प्रसव पीड़ा हुई ही नहीं सच्ची मैया को। आपने कहा कोई बात नहीं, 1 महीना और प्रतीक्षा कर। जब 11वां महीना शुरू हुआ तब तो आप व्याकुल ही हो गई। आप अपने पतिदेव से, जगन्नाथ मिश्र जी से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत व्याकुलता हो रही। बोले क्यों? पिछले 8 बालक गर्भ से जा चुके हैं, टिके नहीं थे। अब ये बालक जैसे तैसे 9वां बालक आया है और अभी 11वां महीना प्रारंभ हो गया, ना मुझे कोई पीड़ा है, ना कोई प्रसव की गतिविधि है। ऐसा लगता है कि बस पेट में कुछ है, बाकी कोई गतिविधि कभी अनुभव नहीं होती। किसी वैद्य को बुलाइए ना, किसी ज्योतिषी को बुलाइए, मेरा हाथ दिखवाइए, कुछ तो पता करवाइए कि क्या है, कुछ होगा भी कि नहीं। सच्ची मैया के पिताजी, उनका नाम था नीलांबर मिश्र, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। आपने उन्हीं को बुलवाया और नीलांबर मिश्र जी बड़े दीनहीन से मुख से आए। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी का हाथ जानते थे कि इसके हाथ में एक पुत्र के बाद ये काकबंध्या है। काकबंध्या कहते हैं जिनके एक ही बालक होता है। वो जानते थे कि उनकी बेटी काकबंध्या है, कितने भी प्रयास कर ले बालक होगा नहीं। तो जब उन्हें पता चला कि इस कारण से बुलाया जा रहा है कि 9वां बालक गर्भ में है, बताइए होगा कि नहीं, तो पहले ही उदास मुंह से आए थे, मुंह ऐसा उतरा हुआ था। बेटी ने कहा, पिताजी देखिए ना मेरे हाथ में कुछ, ये बालक को 11 महीने हो गए, जन्म नहीं हो रहा है। तो नीलांबर मिश्र जी बोले, बेटी मैं पहले ही बता चुका हूं कि तुम एक के बाद प्रयास मत करो, भगवान की इच्छा शायद नहीं होगी। बोले पिताजी अब 11 महीने हो गए, एक बार देखिए ना हाथ। जैसे ही नीलांबर मिश्र जी ने हाथ देखा, सच्ची मैया की सारी रेखाएं ही बदल चुकी थी। पहले जैसी रेखा थी वैसी कुछ है ही नहीं। जैसे हम मानवों के हाथ में ऐसी सीधी सीधी ऊपर नीचे रेखा होती हैं, उनके हाथ में ये रेखा नहीं थी। क्या था? कहीं शंख बना है, कहीं चक्र बना है, कहीं कहीं कमल बना है, ऐसे ऐसे भगवान के आयुधों के चिन्ह, कहीं अंकुश बना है, वज्रांग कुशद ध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, कहीं ध्वजा बनी है। जैसे भगवान के चरणों के चिन्ह होते हैं, ऐसे चिन्ह सच्ची मैया के हाथ के हैं। नीलांबर मिश्र जी तो देखते रह गए
जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, पिताजी क्या हुआ? बोला, असंभव, मैं अपनी पुत्री का हाथ बचपन से देखता आया हूं, और ज्योतिष विद्या में जितनी भी अतिश्रेष्ठ रेखाएं होती हैं, उन अतिश्रेष्ठ रेखाओं में से कोई एक रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, पर वो जितनी भी अतिश्रेष्ठ रेखाएं सब सची के हाथ में। बोले, प्रतीक्षा कर लो भैया, तुम्हारे घर कोई सामान्य नहीं आने वाला है, बस प्रतीक्षा कर लो। ये जो भी है बेटी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये जो भी है अद्भुत होंगे। नीलांबर मिश्र जी प्रणाम करने लगे। सच्ची मैया जगन्नाथ जी को देखी, बोले अब पिताजी भी प्रणाम कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा सब प्रणाम कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य प्रणाम कर रहे हैं, नदी प्रणाम कर रही है, पर्वत प्रणाम कर रहे हैं, जगन्नाथ जी स्वप्न में प्रणाम कर रहे हैं, और मेरे जन्मदाता पिता भी मुझको प्रणाम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्योंकि बंधुओं, कहीं ना कहीं सबके चित्त में ये भाव प्रकट हो रहा है कि इनको प्रणाम कर लिया जाए। क्यों ये नहीं पता, पर हम जानते हैं, क्योंकि गर्भ में ठाकुर जी, हृदय में ठाकुर जी। प्रणाम किया। 13वां महीना प्रारंभ हुआ और महीना आ गया फागुन का, होली। 10वीं निकली, एकादशी निकली, द्वादशी निकली, त्रयोदशी निकली, चतुर्दशी निकली, और जैसे ही पूर्णिमा का दिन आया, फाल्गुन की पूर्णिमा, उस दिन चंद्र ग्रहण लगना था। सुबह से वो तो अखंड नाम कीर्तन चल ही रहा था। आज पूर्णिमा पर ग्रहण लगना है, तो आसपास के जितने भी क्षेत्रों में संत महापुरुष थे, सब मायापुर आ गए। क्यों? ग्रहण काल में नदी के तट पर बैठकर के जप करने का फल अद्भुत होता है। पुरुषण के समान फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ आदि जन क्या क्या ऐसा बताते हैं कि ग्रहण काल में जप कर लिया जाए तो उसका फल अटूट होता है। सब लोग मायापुर आ गए। अब देखो, भगवान को आना है तो अपने आप ही योजना बन गई है। सारे संत महापुरुष ऋषि सब दूर दूर से चल करके मायापुर आ गए। गंगा जी के तट पर आकर के सबने अपने अपने आसन लगा लिए। गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके यही समय हुआ होगा 6:30 पौने 7 बजे का, जो अभी हो रहा है, बिल्कुल यही समय। और ग्रहण काल प्रारंभ हुआ। सब लोगों ने अपनी अपनी माला में हाथ दिए हैं, अपने नेत्र बंद करके अपने इष्ट को याद किया। कोई महादेव को याद कर रहा है, कोई देवी को याद कर रहा है, कोई नारायण को याद कर रहा है, कोई ब्रह्मा की उपासना कर रहा है, कोई उपासना, सब अपनी उपासनाओं में नाम जप में बैठे हैं। और जैसे ही ग्रहण काल लगा, सच्ची मैया को प्रसव पीड़ा होने लगी। गांव की माताएं दौड़ करके सच्ची मैया के घर गईं। कक्ष में जाकर के सब माताएं वहां बैठी हैं, और तभी थोड़ी देर में किलकारियां होने लगी। और बिल्कुल ग्रहण काल प्रारंभ होते ही गौर श्याम स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए हैं। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। हरि प्रकट हो गए ठाकुर जी। आहा, यहां भीतर तो चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, और ग्रहण काल लगते ही आपका प्रादुर्भाव हुआ। और बाहर जितने भी गंगा के तट पर संत महात्मा बैठे थे, एक माला भी पूरी नहीं हुई है, कुछ मन के ही गिने थे। इतने में ही उन सब के चित्त में उनके आराध्य प्रकट हो गए। शिव, जिसके आराध्य उसके चित्त में शिव प्रकट हो गए, दूसरे के चित्त में देवी प्रकट हो गई, किसी के चित्त में नारायण प्रकट हो गए, नृसिंह प्रकट हो गए। जो जो जिस भाव से तप कर रहा था, उनके समस्त इष्ट उनके चित्त में प्रकट हो गए। सब अपनी मालाएं लेकर के सब नृत्य करने लगे। जय हो जय हो जय हो, हमारे आराध्य देव के दर्शन हो गए, हमारी तपस्या का फल मिल गया। और थोड़ी देर में ही वो समस्त स्वरूप अंतर ध्यान होकर के सबके चित्त में नन्हे से बालक जो चैतन्य प्रकट हुए हैं अभी अभी सच्ची मैया के गर्भ से, वो सब गोरे ठाकुर जी, गोरे श्याम सुंदर, इसलिए गौर श्याम प्रकट हो गए। हाँ, गौर श्याम प्रकट हो गए। इतना सुंदर वर्णन करते हैं आचार्य चरण कि श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रहण काल में क्यों जन्मे। आप लोगों के भी सुन के एक बार तो आया होगा, ग्रहण काल में बालक का जन्म हुआ, वो बालक कैसा हुआ होगा। लेकिन सुनिए, सबसे पहली बात, सारे भगवानों के अवतार अष्टमी पर होते हैं या नवमी पर होते हैं, लेकिन भारत में जो भी आचार्य हुए हैं, या तो वो एकादशी को हुए हैं या फिर पूर्णिमा को हुए हैं।
लगभग आचार्यों का प्रादुर्भाव एकादशी पूर्णिमा को ही होता है, कुछ कुछ अमावस्या को भी है। भगवानों के प्राकट्य अष्टमी नवमी और आचार्यों के प्राकट्य एकादशी पूर्णिमा अमावस्या ज्यादातर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा पर प्रकट क्यों हुए? बोले क्यों? क्योंकि पूर्णिमा पर रास विहार हुआ था और आप राधा भाव से प्रकट हुए हैं, किशोरी जी के भाव से प्रकट हुए हैं। मन किशोरी जी का है, अंग कांति किशोरी जी की है, और तो और चैतन्य महाप्रभु की तो गुरु भी किशोरी जी हैं। इसलिए आप पूर्णिमा पर प्रकट हुए, किशोरी जी के भाव से प्रकट हुए। दूसरी बात, पूर्णिमा पर क्यों प्रकट हुए? ठाकुर श्री कृष्ण कब प्रकट हुए? कब प्रकट हुए? जन्माष्टमी, अष्टमी को। किशोरी जी कब प्रकट हुई? राधाष्टमी, अष्टमी को। 8 + 8 16, मतलब पूर्णिमा। यानी कि यह संकेत हो रहा है कि ये अकेले श्याम सुंदर नहीं है, तन श्याम सुंदर का है, मन किशोरी जी का है। इसलिए अष्टमी अष्टमी पूर्ण करके पूर्णिमा को आए, पूर्णिमा को प्रकट हुए। अब इतना सुंदर भाव, बोले इतने सारे महीने थे, फाल्गुन के महीने में होली पर ही क्यों प्रकट हुए? बोले क्योंकि होली ऐसा त्योहार है जिस पर किशोरी जी ठाकुर जी पर रंग चढ़ा देती हैं। ठाकुर जी किशोरी पर रंग नहीं चढ़ा पाते, किशोरी जी ठाकुर जी पर रंग चढ़ा देती हैं। और ये जो चैतन्य प्रकट हो रहे हैं, ये किशोरी जी के रंग चढ़ाने से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए होली पर प्रकट हुए हैं, फाल्गुन में प्रकट हुए। हार के आए होली पे, किशोरी जी ने गोरो बना दियो है। कारे को लाल बना दीजो, कारे को लाल बना दीजो, कारे को। समझ रहे हैं ना, ब्रजभाषा का भाव है। श्याम सुंदर काले हैं, किशोरी जी सब सखियों से कह रही हैं, अरे ये नंद भवन को लाला आयो है। बोले कैसो रंग लगा में किशोरी जी? बोले कारो कारो है, या को लाल बनाए के भेजो। ओ कारे को लाल बना दीजो, 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 कारे को कटी लहंगा सिर चूनर उड़ाओ, कटी लहंगा सिर चूनर उड़ाओ, कटी लहंगा सिर चूनर उड़ाओ, अरे हारे कारे को, हारे कारे को, हारे कारे को, हारे काले को, हाँ कट लहंगा सिर चूनर उड़ाओ, या की बिंदी माथ लगाओ री, या की बिंदी माथ लगाओ, या की बिंदी माथ लगाओ री, बिंदी माथ लगाओ, ओ कारे को लाल बनाओ री, कारे को लाल बनाओ री, कारे को, अरे कारे को
बनाओ री कारे को, लाल बनाओ री कारे को, कारे को लाल बनाओ री कारे को, लाल बनाओ री कारे को। मोटे मोटे गाल पे गुलचा मारो, मोटे मोटे गाल पे किशोरी जी गोपियन पे कह रहे हैं, बोले ये बड़े गदमदना से गाल हैं इनके गोल मटोल। अब चैतन्य महाप्रभु होली पर प्रकट हो रहे हैं, होली का पद तो गाना ही है ना, क्योंकि किशोरी जी ने गोरे बना करके भेजे हैं। ये द्वापर में लाल बनाने को ही असर है कि चैतन्य महाप्रभु गोरे बन करके आए हैं। मोटे मोटे गाल पे गुलचा मारो, मोटे मोटे गाल पे गुलचा मारो, नैने नैने गाल पे गुलचा मारो, गाल पे गुलचा मारो। अरे हारे कारे को, कारे को, हारे कारे को, कारे को, मोटे मोटे गाल पे गुलचा मारो, मोटे गाल पे गुलचा मारो। पाए पड़े तब छोड़ो री, हाँ पाए पड़े तब छोड़ो री। किशोरी जी कह रही है, इतना परेशान कर दी हूं कि जब तुम्हारे चरणन में गिर जाए, हे ललिता हे विशाखा मुझको क्षमा करो, अब नहीं करूंगा, तब छोड़ियो। पाए पड़े तब छोड़ो री, हाँ पाए पड़े तब छोड़ो री, ओ पाए पड़े तब छोड़ो री, हाँ पाए पड़े तब छोड़ो री। ओ कारे को लाल बनाओ री कारे को, ओ कारे को लाल बनाओ री कारे को, हाँ वारे रसिया, हाँ प्यारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, ए होली के रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, अरे होली के रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, अरे होली के रसिया, नित्य आयो कर, नित्य आयो कर, नित्य आयो कर, श्याम तो ते सब राजी, नित्य आयो कर, ओ नित्य आयो कर, श्याम तो ते सब राजी, नित्य आयो कर, सास हो राजी ससुर हो राजी। हमारे अब होली आ गई ना दिमाग में, तो अब एक के बाद एक रसिया आ रहे हैं। ये रसिया है ब्रज को, गोपियां कह रही है लाला तू हमारे घर रोज आए कर। बोले क्यों? बोले मेरे राजी हवे दिखा, पूरा घर राजी है जाए तू आवे तो। सास हो राजी ससुर हो राजी, अरे सास हो राजी ससुर हो राजी, अरे हाँ वारे रसिया, हाँ प्यारे रसिया, सास हो राजी ससुर हो राजी, अरे कहाँ करे बलमा पाजी, हाँ
जय जय श्री राधे। और आनंद उत्सव मना सची मैया के यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका बालपन का नाम है निमाई दादा, उनका प्रादुर्भाव हुआ और खूब आनंद हो रहे हैं, खूब उत्सव मनाए जा रहे हैं, बधाई गाई जा रही है। अब चैतन्य महाप्रभु के बाल काल की और इनकी जगन्नाथपुरी पहुंचने तक की लीला कल सुनेंगे। श्री जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी विराजते हैं और वृंदावन की खोज कैसे की। वृंदावन जाकर के गोवर्धन में रोए हैं, यमुना जी का खोज करी है, सब ब्रजवासियों को बताया है, खोया हुआ वृंदावन उसको प्रकट किया है। सब भाव कल हम लोग सुनेंगे। कल बंधुओं कथा का विश्राम, और कल की कथा ताली बजा रहे हो, बताओ कथा विश्राम है तो और जाने ताली बजाई उसको सब देख रहे हैं। कल कथा का विश्राम दिवस है और सुबह के सत्र में कथा का क्रम रहेगा। आप सब लोग प्रेम और भाव से सुबह के सत्र में पधारिए। चैतन्य महाप्रभु को श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा करके और वहां जगन्नाथ प्रभु को प्रणाम करते हुए कथा का विश्राम करेंगे। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से पधारिएगा। आज के मंगल भाव को यही विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय